विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान अपने लक्ष्य के अनुरूप संस्कार और शिक्षा देने का कार्य तो सन 1952 से ही लगातार कर रही है। परंतु जो बंधु ग्रामों में सुदूर रहने वाले हैं, वनांचलों में रहते हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, उन बंधुओं की शिक्षा व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई थी। तो सन 1989 में विद्या भारती ने सेवा विभाग का निर्माण किया और उसके साथ साथ में ही जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा, सुदूर विद्या भारती का विस्तार संपूर्ण देश के और कोने कोने में हो, इसके लिए इन 3 विभागों का निर्माण किया गया। सेवा क्षेत्र की शिक्षा विशेषकर जो शहरों की झुग्गी झोंपड़ियां हैं, नगरों की बस्तियां हैं और कुछ वनांचलों का क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र है, इनमें संस्कार केंद्रों के नाम से और सेवा क्षेत्र की शिक्षा दी जाती है। वनांचलों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में और अन्य जो सुदूर पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र है, उनमें एकल शिक्षकीय विद्यालयों के नाम से ये सेवा क्षेत्र की शिक्षा विद्या भारती के माध्यम से दी जाती है। तो सेवा क्षेत्र की शिक्षा 1989 से जब से प्रारंभ हुई, लगभग 30 वर्षों के सफ़र के बाद में अभी पूरे देश भर में लगभग 13,000 से अधिक संस्कार केंद्र और एकल शिक्षकीय विद्यालय चलते हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और 70,000 से अधिक लोग प्रबंधकारिणी समिति से जुड़े हुए हैं। इन संस्कार केंद्रों के प्रारंभ होने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग, जिनमें शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है और शिक्षा के साथ साथ में संस्कार, खेलकूद, योग, प्राणायाम, ये भी उन बालकों के स्वभाव में आना प्रारंभ हुआ है। 30 वर्षों के एक विशाल समय के अंतराल में जो संस्कार केंद्र और एकल विद्यालय है, इनके अभी परिणाम और श्रेष्ठ परिणाम आने शुरू हुए हैं। कश्मीर से लेकर और राजस्थान तक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, रामेश्वरम तक और पूर्व में नागालैंड, मिजोरम की
जो गारो पहाड़ी श्रृंखला है वहाँ से लेकर और राजस्थान के धोरों तक सभी प्रांतों में एक सतरंगी आभा लिए हुए ये संस्कार केंद्र चलते हैं। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न भाषाभाषी लोगों के बीच में संस्कार केंद्र चलते हैं, परंतु पूरे देश भर में माँ सरस्वती की वंदना, ब्रह्म स्वरूप ओंकार का ध्यान और माँ भारती की स्तुति युक्त वंदना, अर्थात जग सिर मोर बनाए भारत, यह समवेत स्वर में पूरे देश भर में सभी भाषाभाषी लोगों के मध्य में एक ही स्वर से और गीत का गुंजायमान होता है। माँ भारती की वंदना होती है, भारत माता की जय होती है और शिक्षा और संस्कारों की ये सलिल सरिता है वो लगातार प्रवाहित होती है। इसके जो परिणाम अभी आने लगे हैं उसमें देखिए, सुदूर कश्मीर की पहाड़ियों में हमारी एक सामान्य बहनें जो एकल विद्यालय चलाती है या संस्कार केंद्र चलाती है, वह सेना और आतंकवादियों की आपसी मुठभेड़, गोलियों की धंधनाहट के बीच में संस्कार केंद्र चलाती है। वहीं सुदूर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के गुडिलोवा क्षेत्र में मैं एक बार प्रवास पर गया तो वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका केंद्र है, तो वो बस्ती में कुछ लोगों का परिचय करवाते हैं कि ये बस्ती ऐसी बस्ती थी लगभग 20-22 साल पहले कि यहाँ जब यहाँ एक विज्ञान भवन बन रहा था तो मैं रोज़ साइकिल पर आया करता था, तो अगर जेब में 2 रुपये भी होते हैं तो इस बस्ती के बंधु वो 2 रुपये मेरे जेब में छोड़ते नहीं, लूट लिया करते थे। और संस्कार केंद्रों के माध्यम से अभी जो परिवर्तन आया है उसमें वो जो बुजुर्ग हैं वो आज भी उन बातों को याद कर कर शर्मिंदा हैं। वो कहते हैं कि हमने बहुत लोगों के साथ में अत्याचार किया है, परंतु अब इन संस्कार केंद्रों की प्रेरणा से, इस विद्यालयों की प्रेरणा से हम सब अपने अपने घर बनाकर बैठे हैं। पक्के घर हैं, हमारे काम धंधे हैं, किसी का गैरेज है, किसी का कोई कारखाना है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जिस घर में हम बैठे थे वो बुजुर्ग हमको बता रहे थे कि आज मेरी पुत्र वधू भी अभी एमटेक कर रही है। तो हम लोग अपने और वो जो लूट खसोट का धंधा था उसके छोड़ने के बाद ही और समाज के साथ में समरस हुए हैं, तो उसका जो मुख्य प्रेरणा का स्रोत है ये हमारे संस्कार केंद्र और ये हमारा विज्ञान भवन विद्यालय जो अभी भी गुडिलोवा में चलता है, आवासीय विद्यालय है, उसकी प्रेरणा है। इसी प्रकार से हमारे नागालैंड और मणिपुर में भी एकल शिक्षकीय विद्यालय और संस्कार केंद्र, वहाँ भी जनजातीय लोगों के बीच में और कई वर्षों से चलते हैं। वहीं ठेठ राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में और बहुत ही प्रेरणादायक
आभा लिए हुए ये संस्कार केंद्र चलते हैं। इन संस्कार केंद्रों के कारण से हमारे जो घुमंतु जातियां हैं, उनमें जो दुर्व्यसन है, कहीं मद्यपान का है, कहीं अभक्ष्य सेवन का है, तो संस्कार केंद्रों की प्रेरणा से बहुत जगह यज्ञ हवन कर कर इन लोगों से संकल्प करवाया गया। और मुझे याद है कि कुछ कार्यक्रम हुए यज्ञ हवन के, उसमें कई जोड़े बैठे, उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे घरों में मद्यपान अब नहीं होगा, अभक्ष्य सेवन अब नहीं होगा, और हम सीधे सीधे धार्मिक निष्ठा से और बच्चों को आगे अच्छी पढ़ाई करवाने और हमारी बस्तियों का विकास करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के संकल्प के साथ में उन्होंने और यज्ञ हवन में और बैठने का निर्णय किया। 2 साल बाद में अभी ऐसा लगा है कि उस क्षेत्र में प्रवास करने के बाद में लगा कि निश्चित रूप से वो संकल्प जो है वो अभी साकार हो रहा है। उन परिवारों में मद्यपान और अभक्ष्य बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे ही हमारे राजस्थान में चित्तौड़ जिले में एक स्थान पर, जहां बड़ी संख्या में और लोगों में मद्यपान का, अभक्ष्य सेवन का, और जो बस्तियों में से बिल्कुल एक तरह से निष्कासन कर दिया है ऐसी बुराइयों का, वहाँ भी एक कावड़ यात्रा में भगवान शिव के मंदिर में 50 युवकों की टोली को उनको संकल्प करवाया कि आपको कावड़ यात्रा में इसलिए सम्मिलित किया जाता है कि आप इन 2 बुराइयों से और निजात लेंगे। और उन्होंने भी अक्षर से उसका पालन किया और उन युवकों ने कुछ और युवकों को इस अभियान में जोड़ा और लगभग 150 से अधिक युवकों ने और बुजुर्गों ने मिलकर उस बस्ती में और एक संस्कार केंद्र की प्रेरणा के कारण से और इस प्रकार का परिवर्तन किया। हमारे जो संस्कार केंद्र चलते हैं उसमें विशेषकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के या नगरों की बस्तियों के या शहरों की झुग्गी झोपड़ियों के बालक बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति रुझान, उनके परिवारों में और श्रेष्ठ संस्कार और बस्तियों में स्वच्छता, इसका परिणाम बहुत सारी बस्तियों में देखने को मिला है। बालक पढ़ाई के साथ साथ में प्रतिस्पर्धाओं में सबसे आगे रहते हैं। योग और प्राणायाम और खेल कूद के साथ में जुड़कर अपने शारीरिक विकास और अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत सारे बालक जो हैं वो उस केंद्र से निकले और वो आगे एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में कोई अच्छी नौकरी में लगे हैं, कोई अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई अपना हाथ का अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्य में लगे हैं, उनको निश्चित रूप से और संस्कार केंद्रों की प्रेरणा मिली है, जिसके कारण से उनके परिवार सुखमय है और स्वयं अच्छा कार्य करते हैं
और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कहीं न कहीं प्रेरणा देने वाले हैं। और बस्ती परिवर्तन के दिशा में सब लोग एक दूसरे का सहयोग, मिलकर काम करने की प्रेरणा, इस प्रकार के और जो अच्छाइयाँ हैं, इस प्रकार की जो गुणवत्ता है, वो संस्कार केंद्रों के माध्यम से और निर्माण हुई है। अपने कुछ क्षेत्रों में ही नहीं, पंजाब जैसे क्षेत्र में संस्कार केंद्रों का बड़ा और एक प्रकार से नेटवर्क है। तो वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ईंट भट्टों में लगे हुए मजदूर हैं, जिनको थोड़ी सी अफीम दे दी जाती और उनको रोज़ बंधुआ मजदूर के नाते काम करवाया जाता, ऐसे कई परिवारों को संस्कार केंद्र की प्रेरणा से और प्रशासन के सहयोग से ऐसे लोगों को मुक्त करवाया गया। वहाँ भी बड़े पैमाने पर एक विद्यालय कम से कम कोई 25-26 संस्कार केंद्र चलाता है। तो उन केंद्रों की देखभाल भी ठीक प्रकार से, संभाल भी ठीक प्रकार से होती है। तो 5-7 साल बाद में ऐसे संस्कार केंद्रों के परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत लोगों को कृषि में बंधुआ मजदूरी के कारण से और ईंट भट्टों में उनको एक अमल का, अफीम का लालच दिया जाता था और उनको बंधुआ मजदूरी के नाते रखा जाता था। ऐसे लोगों को संस्कार केंद्रों की प्रेरणा से मुक्त करवाया गया। इसी प्रकार से गुजरात क्षेत्र में हमारा जो कच्छ का क्षेत्र है, उसमें बस्तियों में अनैतिक गतिविधियां, नशीले पदार्थों की तस्करी, गौ तस्करी, इस प्रकार से बहुत धड़ल्ले से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करती थी। संस्कार केंद्रों के प्रारंभ होने के बाद में ऐसे जो असामाजिक तत्वों की पहचान की गई प्रशासन के सहयोग से, और उन लोगों को कहीं न कहीं पकड़वाया गया और बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो उनकी गतिविधियों पर विराम लगा। इसी प्रकार से हमारी सेवा बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों को हमने सेवा बस्ती का नाम दिया है। तो उन सेवा बस्तियों में भोले भाले ग्रामीण लोगों को कुछ थोड़ा सा लालच देकर, कुछ उनके स्वास्थ्य का रक्षण का लालच देकर, इस प्रकार से उनका जो मतांतरण किया जाता, उनको कहीं चर्च में बुलाया जाता, इस प्रकार के बहुत जगह षड्यंत्र संस्कार केंद्र प्रारंभ होने के बाद में ऐसे षड्यंत्रों को और प्रारंभिक अवस्था में ही विफल किया गया और उन बस्तियों में एक प्रकार से एक शांति का वातावरण बना हुआ है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो संस्कार केंद्र चलते हैं, उनमें बहुत से विद्यालयों ने उस नगर की या जो जिस बस्ती में संस्कार केंद्र चलता है, उस पूरी की पूरी बस्ती की स्वास्थ्य की और संपूर्ण चिंता की जाती है। मध्य प्रदेश में हरदा और भोपाल का एक शारदा विहार, ये ऐसे विद्यालय हैं जो एक एक विद्यालय कोई 40-40 संस्कार केंद्र चलाते हैं और उन संस्कार केंद्रों पर 15 दिवस के
अंतराल से सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उनको कहीं न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो उपलब्ध करवाई जाती है। खान पान का उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है और साथ साथ में कहीं कोई गंभीर बीमारी होती है, उसका भी वहाँ सेवा भारती का एक बड़ा अस्पताल है, उसमें बहुत ही और सस्ते में उनका जो है वो इलाज करवाया जाता है। सारे जो जांचें हैं वो निःशुल्क करवाई जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि संस्कार केंद्रों के कारण से उस पूरी बस्ती का और विद्यालय के द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा होता है। पूरी बस्ती की स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, समय समय पर परीक्षण किया जाता है, गंभीर बीमारी वाले लोगों को और अस्पताल की जो सहायता है वो भी दिलवाई जाती है। तो ऐसे करने वाले कई ऐसे विद्यालय हैं। तो उनका जो ये जो स्वास्थ्य रक्षा का एक प्रकार से जो माध्यम है वो हमारा और संस्कार केंद्र ही है। हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं, जो 2-3 साल से संस्कार केंद्र पर आते हैं, तो उनमें एक श्रेष्ठ भावना और ऐसे गुण निर्माण होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बिहार में सीतामढ़ी जिला है, वहाँ एक संस्कार केंद्र के दीदी जी और एक आचार्य जी उन सारे बच्चों को जो नेपाल बॉर्डर है, जहाँ बीएसएस की बटालियन रक्षक के नाते रहती है, उन जवानों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए गए। तो बालिकाओं ने खुशी खुशी उन जवानों को, सीमा रक्षक जवानों को राखी बांधी और उनको कोई मिष्ठान आदि खिलाए। तो एक स्वभाव है कि उनके जवानों के मन में आता है कि इन बहनों को कुछ न कुछ पारितोषिक दिया जाए। तो कुछ जवानों ने उनको कुछ राशि देने की कोशिश की। तो एक छोटी सी बहन कहती है कि भैया आप सीमा के रक्षक हो, आपसे हम और राशि कैसे ले सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो हमको 2 वचन दीजिए। अरे छोटी बहन, क्या वचन चाहिए आपको? तो कहा देखिए, हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं और इस बॉर्डर पर गौ माता की बड़ी संख्या में रात के अंधेरे में तस्करी होती है। ये सब जानते हैं, अखबार में और जो घटना हो जाती है उसके बाद में आता है। परंतु आप इस सीमा की रक्षक हैं, तो गोमाता की तस्करी को इस बॉर्डर से बिल्कुल बंद करवा दीजिए। दूसरा, बहुत असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी भी करते हैं। ये 2 चीज़ आपके बस में है और आप दे सकते हैं, तो हमको ये वचन दीजिए कि आप ये दोनों चीज़ बंद करवा देंगे। एक जो जवान था, उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और आंखों में आंसू भरकर कहा कि बहन, तेरा ये वचन मैं कैसे भी हो अवश्य निभाऊंगा और तुमको एक दिन पता लगेगा कि तेरे इस भाई ने राखी के बदले और इस प्रकार का, और तेरी जो राखी की आन है उसका वचन निभाया है। तो ऐसा कहकर, और वो बालक जो है, वो जवान है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो, ये छोटी सी बालिका है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन देश और राष्ट्र की, गौ माता की इतनी इसको चिंता है।
तो निश्चित रूप से मैं आन के साथ में और अपने वचन का पालन करूँगा। और कुछ दिन बाद में गो तस्करी के इस प्रकार के जो षड्यंत्र को विफल करने के लिए उस जवान ने और 45 गायों को तस्करों से मुक्त करवाया, 8 लोगों को अरेस्ट करवाया और इस प्रकार से एक सामान्य बालिका को दिया हुआ, संस्कार केंद्र की बालिका को दिया हुआ जो वचन है वह पूरा किया। तो समाज निष्ठा और राष्ट्र की निष्ठा हमारे बालकों में जब छोटी अवस्था में ही सिखाई जाती है तो आगे जाकर निश्चित रूप से वो बालक एक श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, राष्ट्रभक्त बालक बनेंगे और हिंदुत्व निष्ठा का और निश्चित रूप से पालन करेंगे। तो इस प्रकार का ये जो गुण निर्माण का कार्य है वह हमारे संस्कार केंद्रों और एकल विद्यालयों के माध्यम से बालकों में दिया जाता है, समाज को समरस करने के लिए। और परिवारों में संपर्क किया जाता है और बस्तियों में विकास हो, बस्तियों में अच्छाइयाँ पनपे और बुराइयाँ बस्तियों से बाहर निकल जाए। इस प्रकार के प्रयत्न हमारे संस्कार केंद्रों के द्वारा लगातार किए जाते हैं और लगातार ये संस्कारों की जो सुरसरी है वो लगातार प्रवाहित होती जा रही है। अंत में मैं माननीय सुदर्शन जी के कथन के अनुसार और कार्य करते हुए अपनी बात को पूरी करूँगा कि शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्काम जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे निज जीवन को गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।